हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता। यहाँ पर हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक से। कौन सी एडिशन की बुक है? ये 2024 की बुक है। आपने यदि इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। अब वहाँ जाके आपको करना क्या है, अपनी एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर स्टार्ट कर देना है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यदि कोई डाउट होता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 61 तक के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो 62 से करेंगे, तो ध्यान से समझना। यदि चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और स्टार्ट करते हैं। चलो स्क्रीन पर देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2। बैलेंस शीट इज 31 मार्च 2022 एज फॉलो। देखो बच्चों, ये 2024 है, नई एडिशन की बुक में 24 कर लेना आप। अब यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट दी है और उसके बाद नीचे दिया हुआ है क्या कि रमन नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ जिसकी कैपिटल थी 16,000। उसका नया प्रॉफिट शेयरिंग, तीनों ही पार्टनर्स का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिसाइड हुआ, 5:3:2। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। ठीक है, वो कोई भी कैश नहीं ला पाया गुडविल का। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू ऑन द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है, तो ये लाइन को अच्छे से समझ लेना। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी रहेगी। ठीक है, अब यहां पर नीचे कुछ एसेट्स का डेप्रिसिएशन, यहाँ पर कुछ एसेट्स की इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू दी है, जैसे स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग। प्रोविजन बनाया है डाउटफुल डेट्स का 500 का और पुराना 400 का है। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखो जो बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है, जो बैलेंस शीट है उसमें 35,000 है और यहाँ पर 40,000 बोली है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 5,000 इंक्रीज हो गई है। तो हमने क्या करा, 5,000 का जो इंक्रीमेंट हुआ है उसे यहाँ लिख दिया। जो स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू 5% डिक्रीज हुई है, तो स्टॉक का अमाउंट कितना है 15,000। उसका जब मैंने 5% निकाला तो 750 आ गया। पुराना प्रोविजन कितने का था, पुराना प्रोविजन था 400 का। ठीक है, पुराना जो ओल्ड प्रोविजन था वो 400 का था और नया प्रोविजन 500 का था। तो बचा हुआ जो अमाउंट है उसे हम यहाँ लिखेंगे। जो फर्नीचर की वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो गई है 500 की। कितना लिखा है, 10%, मतलब कितनी है, फर्नीचर है 5,000 का, उसका 10% डिक्रीज हो गया है तो 500 हो गया। अब जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा कितना, 3650 का। जो राजेश और रवि, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, उसमें आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यहां तक तो मैडम समझ में आ गया, पहले जैसा ही है। इसके बाद आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, ध्यान से समझना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान से समझना। क्या है, राजेश, रवि एंड रमन। ठीक है, उनका जो पुराना बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया है 29,000 एंड 15,000 दिया है। अब क्या हुआ, 16,000 कौन लेकर आया, 16,000 रमन लेकर आया। ठीक है ना, ये कैश लेकर आया। अब जो रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया है 2190 एंड 1460 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमको यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है, क्या लाइन लिखी है, डिसाइडेड टू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इनका बैलेंस निकाल लेंगे। तो देखिए, राजेश, रवि और रमन का हमने बैलेंस निकाल लिया। अब इन तीनों को हमें करना है ऐड। ठीक है, इसके लिए हम चले जाते हैं थोड़ा सा वर्किंग नोट में। तो देखो, जब हम वर्किंग नोट में गए तो देखो, पुराना शेयर दिया है, नया शेयर दिया है, इससे हमने सेक्रीफाइसिंग शेयर निकाल लिया, 1:1 आ गया। अब यहाँ पर जो तीनों का बैलेंस आया था, ये आया था 31190। देखो यहाँ पे आया था ये बैलेंस 31190, 16460 एंड 16,000। इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको हम ऐड कर लेंगे। अब इसको ऐड करने के बाद हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर निकालेंगे। अब देखो बच्चों, 16,000 रमन का शेयर है। अब हमें
की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है रमन के शेयर के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना होता है, गुडविल वाली मेथड को याद कीजिए, हमें उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि उसका शेयर क्या है 2/10, 5:3:2 के हिसाब से उसका शेयर क्या है 2/10 है। जब हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो देखो 10/2 करा तो 80,000 हमारे पास क्या आ गया, 80,000 हमारे पास आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म। तो अब हम गुडविल ऑफ फर्म निकाल लेंगे। तो गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म आई है 80,000 की और एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म है, एक्चुअल कैपिटल ऑफ फर्म क्या है, जो तीनों को हमने प्लस किया ना, अभी हमने तीनों जो पार्टनर थे, कौन से थे तीनों पार्टनर, राजेश, रवि एंड रमन को जब हमने प्लस किया तो ये आया। तो जब हम 80,000 में से इस अमाउंट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,350। अब ये तो क्या हो गई, पूरी फर्म की गुडविल हो गई। अब इसमें से मुझे सिर्फ रमन की गुडविल निकालनी है, उसका शेयर है 2/10, तो यहाँ पर ये रमन की गुडविल आ गई। अब जो रमन की गुडविल है वो कौन रखेंगे, वो दोनों पार्टनर्स हैं जो पुराने वाले, वो रखेंगे कितना, आधा आधा रखेंगे। तो यहाँ पर देखो दोनों को हमने आधा आधा कर दिया, तो जब ये दोनों को आधा करा तो 1635 आ गया। तो अब हम वापस कहाँ चले जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे चले जाएंगे। अब ये जो अमाउंट है 1635 एंड 1632 ये राजेश और रवि रखेंगे, और किसके पास से जाएगा, रमन के पास से जाएगा। 3535 ही है बच्चों। तो जब हम यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 32825 राजेश का, 18095 रवि का एंड 12730 किसका, रमन का। अब हम बैलेंस शीट की तरफ चले जाएंगे। तो बैलेंस शीट तो बहुत इजी है, जो पुराना कैश दिया हुआ है 18,000 का उसको लिख देना है। 18,000 का पुराना कैश कैसे हुआ, जो 16,000 रुपये तो नया पार्टनर लेकर आया है और 2,000 रुपये पुराना कैश रखा हुआ है। 16,000 नया जो रमन आया है वो लेकर आया है और 2,000 पहले का बैलेंस शीट में पड़ा था। जो स्टॉक है उसकी वैल्यू डिक्रीज करके यहाँ लिखेंगे, जितनी वैल्यू कम हो गई थी। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस है 1500, देखो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। उसके बाद डेटर्स दिए हुए हैं 9,400 के, इसमें से जो 500 का डीडी बना था, ठीक है नीचे लिखा है ना डाउटफुल डेट्स, उसे माइनस कर देंगे तो 8,900 जाएगा। मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर की वैल्यू लिख देंगे। इसी तरह से क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग रेंट जो क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं उन्हें लिखकर जो नई कैपिटल निकली है यहाँ पर उसे लिखेंगे और दोनों तरफ का टोटल बराबर आ जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इज 3:2। ठीक है ना। अब इनकी बैलेंस शीट दी है पुरानी वाली। अब क्या हुआ, इन्होंने सी को एडमिट किया 1/5 ऑफ शेयर से। सी 1 लाख की क्या लाया, कैपिटल लाया और 50,000 की गुडविल लाया। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज प्रोवाइडेड 2,000, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000 और यहाँ पर दी है देखो 60,000। द डेटर whose due 18,000 were written off, bad debts paid 12,000। मतलब एक डेटर थे जिन्हें हमने बैड डेब्ट्स लिख दिया था 18,000 का, लेकिन उन्होंने 12,000 का क्या करा, पेमेंट कर दिया फुल सेटलमेंट के साथ। अब यहाँ पर 5,000 फिर भी हमारे डूब गए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे जो रिकवर हुआ है 12,000 का उसको लिख दूंगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में क्या लिखा गया है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 प्रोवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर 2,000 लिख दूंगी और बैलेंस आ जाएगा, गेन आ जाएगा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो बैलेंस दिया है, देखो क्वेश्चन में ही बैलेंस दिया है 1,60,000 और 1,40,000 ये लिख देंगे। साथ ही साथ जो नया पार्टनर आया है 1 लाख लेके आया है उसे लिख देंगे। रिवैल्यूएशन का जो 6,000 एंड 4,000 का प्रॉफिट है यहाँ पर इसे लिख दिया। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ध्यान से समझो बच्चों। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में एक बार मैं ऊपर चली जाती हूँ। 60,000 का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में कि यहाँ पर फंड जो बनाया गया है 12,000 का। ठीक है ना। अब जो 60,000 का जो रिजर्व था इसे मैं लिख के एक बार आपको समझा देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो 60,000 का रिजर्व था, उसकी जो वैल्यू है 50,000 हो गई। मतलब क्या हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। आप कहाँ पे गया ये 10,000 को लेने, फंड के पास। तो फंड था 12,000 का, इसमें से 10,000 ले लिया। अभी भी फंड में 2,000 रुपीज़ बचे हैं, तो ये कौन रख लेंगे, ये रख लेंगे पार्टनर्स पुराने रेशो में। ठीक है, तो बस सही किया हुआ है। ये जो 2,000 है तो वो रेशो में रख लिया।
1200 800 क्या रेशो था, 3:2 के रेशो में रख लिया। और जो जनरल रिजर्व है, देखो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी दिया है 25,000, वो भी दोनों पार्टनर पुराने रेशो में रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुडविल जो वैल्यू दी हुई है 50,000 की, वो भी क्या करेंगे, पार्टनर्स पुराने रेशो में रख लेंगे। चलिए वही चीज़ दी हुई है और यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अब बैलेंस शीट तैयार कर लीजिए। कैश 20,000 जो बैलेंस शीट में दिया है, 1 लाख का क्या दिया है, जो नया पार्टनर लेकर आया, 50,000 गुडविल लेकर आया, और 2,000 कौन से लिखे हैं यहाँ पर, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के जो 2,000 रुपये बच गए ना, उस अमाउंट को यहाँ लिखा हुआ है, तो 1,82,000 आ गया। डेटर 85,000 के दिए ही हुए हैं क्वेश्चन में, उसमें से 5,000 माइनस करके 80,000 लिख दिया। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर, इसे लिख दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट था वो क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट था 60,000 का, पर उसकी वैल्यू हो गई 50,000, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको आप रेक्टिफाई कर लेना। जो स्टॉक है वो कितना दिया हुआ है, 1,30,000 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये स्टॉक है 1,30,000, इन्वेस्टमेंट है 50,000 एंड फर्नीचर है 77,000। तो यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड क्रेडिटर लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बस वही चीज़ जो मैंने आपको ऊपर बताई वही वर्किंग नोट में लिखी है कि जो रिवैल्यूएशन है उसका 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जो फ्लक्चुएशन था 2,000 का, उसका भी हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जनरल रिजर्व का। तो इस तरह से जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए उन्हें ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देख लो। दिव्या, यास्मीन एंड द फातिमा इज पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 11:7:2 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज 31 मार्च 2018। यहाँ पर देखो पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। 1 अप्रैल 2018 आदित्य इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑफ 1/5 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच कैपिटल इज 4,50,000। नेसेसरी अमाउंट ऑफ द गुडविल इज फॉलोइंग टर्म। चलो क्या लिखा है, फर्नीचर ऑफ 2,40,000 वर टू बी टेकन ओवर दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू है 260। अब यहाँ पर 240 इन तीनों ने ले लिया तो हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। एक क्रेडिटर था 7,000 का जो रिकॉर्ड नहीं किया गया, अब उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर गुडविल जो फर्म की है वो 2.5 ईयर परचेज पर है, लेकिन लास्ट 2 ईयर के लिए है। तो अब हमें यहाँ पर लास्ट 3 ईयर का 15-16, 16-17 एंड 17-18 का प्रॉफिट दिया है, लेकिन हमें सिर्फ लास्ट 2 ईयर के हिसाब से निकालना है। एट टाइम ऑफ आदित्य एडमिशन यास्मीन ऑल्सो ब्रॉट अ 50,000 फ्रेश कैपिटल। जब आदित्य का एडमिशन हुआ तब यास्मीन भी 50,000 की और कैपिटल ले आई। उसके बाद प्लांट और मशीनरी का रिवैल्यूएशन हुआ जो 2 लाख एंड रही, और जो एक्सपेंसेस थे आउटस्टैंडिंग वो 9,000 के कम हो गए, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए होंगे 10,000 के, अब लेकिन वो कितने के हो गए, वो 9,000 के हो गए। तो बस उसी को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे बच्चों। प्लांट और मशीनरी है, उसकी वैल्यू देखो यहाँ पर कितनी है, 20,000 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 1,80,000 तो बैलेंस शीट में दी है और 2 लाख यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट में दी है। तो मतलब क्या हुआ, 20,000 का इंक्रीमेंट हो गया। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो पहले 10,000 के थे, पर अब 9,000 के हो गए, तो 1,000 का प्रॉफिट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर 7,000 के क्या हुए थे, लिखना भूल गए थे, तो उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। जब माइनस किया तो हमारा इतना प्रॉफिट आया। अब यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जो पुराना बैलेंस क्वेश्चन में दिया है तीनों का वो लिख देंगे। जो 50,000 रुपये फ्रेश लेके आई यास्मीन वो लिखेंगे, और साथ ही साथ जो आदित्य 4,50,000 रुपीज़ लेकर आया उसे लिखेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद जो गुडविल की वैल्यू है उसे लिखेंगे। अब हम गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली हमने, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं गुडविल की वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 2 सालों का प्रॉफिट है, 2 लाख किस ईयर का, 16-17 का और 17-18 का था। 6 लाख डिवाइडेड बाय 2 करके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, 4 लाख आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 लाख में 2.5 का इंटू कर देंगे तो 10 लाख आ जाएगा। ये क्या होगी, फर्म की गुडविल होगी, और आदित्य का शेयर आ जाएगा 2 लाख। अब 2 लाख का हम पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तीनों को 1,10,000, 70,000 एंड 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर 90,000 का रिजर्व फंड भी है, ये भी पुराने रेशो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसे भी हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर जो फर्नीचर है वो किसने ले लिया, तीनों पार्टनर्स ने ले लिया था इक्वली, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो एक तरीके का ये लॉस है, तो यहाँ पर माइनस करके अमाउंट कर का बैलेंस लिख देंगे। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है देखो वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है, 7,35,000 दिख रही है ना।
7,35,000। प्लांट और मशीनरी है वो कितना दिया है 2 लाख, क्योंकि उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। देखो ये जो बैलेंस शीट है इसमें जो नई वैल्यू होती है उसे लिखा जाता है, तो ये वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब फर्नीचर जो था, फर्नीचर कितने का था 2,60,000 का था, लेकिन 2,40,000 तीनों पार्टनर्स ने रख लिया, तो 20,000 का ही बचा। स्टॉक जो था, स्टॉक 1,45,000 का था, डेटर्स थे 1,50,000 में से, जिसमें से प्रोविजन था 30,000 का, और कैश एट बैंक है ना, तो 1,59,000 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाकी 4,50,000 एंड प्लस 2 लाख, तो ये सब करके यहाँ पर अमाउंट लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जो बैलेंस आया है ऊपर तीनों का वो लिखा। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने थे, सन्ड्री क्रेडिटर्स देखो क्वेश्चन में दिए हैं 70,000 के, लेकिन 7,000 के और लिखना भूल गए थे, तो हमने 77,000 लिख दिया। पब्लिक डिपॉजिट लिख दिया 1,19,000, और पब्लिक डिपॉजिट के बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000 के लिख दिए, ठीक है, क्योंकि 1,000 के क्या हो गए थे, कम हो गए थे। क्लियर, तो इस तरह से दोनों तरफ का बैलेंस मिल गया। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म डिसाइडेड एज अ फॉलो, 1/3 to A, half to A, 1/3 to B and 1/6 to carried in reserve. They admitted C as a partner on 1st April 2024. The balance sheet is as follow. C ने 25,000 रुपये लाया, C ने 5,000 का गुडविल लाया, 1/5 शेयर दिया गया उसको। स्टॉक अंडर वैल्यूड हो गया 10%। क्रेडिटर की जो लाइबिलिटी है 4,000 हैज़ बिन डिसाइडेड टू कोर्ट ऑफ 3,200, मतलब 4,000 लेना था, लेकिन कोर्ट ने बोला कि नहीं आप 3,200 ही देना। इन द रिगार्ड ऑफ डेटर्स द फॉलोइंग डेट प्रूव द बैड डेट, डाउटफुल डेट 2,000 ड्यू टू द एक्स बेड ऑफ द फुल कॉन्स्टेंट, 4,000 ड्यू फॉर द वाई इंसॉल्वेंट, स्ट्रेट एक्सपेक्टेड पे ओनली 50,000, मतलब 2,000 के एक बैड डेप्ट्स हैं और 4,000 में से सिर्फ 50% ही बैड डेप्ट्स हैं, मतलब ये भी 2,000 के बैड डेप्ट्स हैं। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है बच्चों, तो देखो स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू का क्या बोल रहे हैं, ये देखो मेरे को बुक ही हाथ में रख ली मैंने, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करती हूँ आप भी कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, तो बुक ही मैंने हाथ में रख ली है। अब यहाँ पर देखो स्टॉक का अमाउंट 2,000 क्यों लिखा है उसे ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यहाँ पर स्टॉक का अमाउंट कितना लिखा है 18,000। अब ये बोल रहे हैं अंडर वैल्यूड हो गया बाय 10% से, ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर 18,000 का अंडर वैल्यूड होना मतलब 10% कम हो जाना, तो मुझे क्या करना होगा, इसको 100/90 करके पहले तो मुझे स्टॉक की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे मालूम कर लेना है। क्यों, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड हो गया था, तो जब मैंने उसका 18,000 का 100/90 करके ओरिजिनल वैल्यू मालूम करी, तो जब मैंने इसका कैलकुलेशन करा तो कितना आया 20,000 आया। अब 20,000 का अब मुझे 10% लगाना है, तो जो आ जाएगा मेरा 2,000 और ये 2,000 यहाँ पर आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। उसके बाद क्या करेंगे, जो बैड डेप्ट्स हैं 2,000 के दिए थे और साथ ही साथ जो 4,000 के थे उसमें से भी 50% मिल गया और 50% डूब गया, उसे लिख देंगे। जो क्रेडिटर्स थे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्रेडिटर इंक्लूड लाइबिलिटी 4,000 विच हैज बीन डिसाइडेड बाय कोर्ट 3,200, मतलब 8,000 यहाँ पर भी नहीं मिला, तो यहाँ पर 8,000 नहीं 800, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जब हम माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। अब इस लॉस को हम यहाँ पर लिख देंगे, पुराना बैलेंस लिख देंगे। जो रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 का दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो सी है वो 25,000 लेकर आया है उसे लिख देंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल जो 5,000 लेकर आया है उससे दोनों पार्टनर्स पुराने रेशो में ले लेंगे और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस के साथ हम ये बैलेंस शीट बना लेंगे बच्चों। तो देखो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आएगी 50,000 क्वेश्चन में ही दी है, प्लांट और मशीनरी की भी 30,000 दी है। स्टॉक जो अंडर वैल्यूड हो गया था उसे हमने 20,000 करा तो वो ओरिजिनल वैल्यू आएगी। 22,000 डेटर्स थे, लेकिन जो 2,000 और 2,000 और नुकसान हो गए थे, बैड डेप्ट्स हो गए थे, तो उसको मुझे माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। फिर बैंक है जो 35,000 का क्वेश्चन में दिया है, 35,000 का क्वेश्चन में कैसे दिया है, 25,000 जो सी लेकर आया, जो गुडविल 5,000 की लेकर आया और 5,000 क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, बैलेंस शीट में उसे लिख देंगे। यहाँ पर ये जो बैलेंस है उसे लिखकर क्रेडिटर्स लिख दिए। क्रेडिटर्स कितने लिखे हैं यहाँ पर हमने 19,200, क्यों, क्योंकि 800 जो है वो माइनस करेंगे यहाँ पर कितने में से 20,000 में से, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 के
के 5000 ही लिख देंगे। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता हो। इतना बोल बोल के मेरा गला भी दुखने लगता है, पर मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। दीपिका एंड राशि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2 31 मार्च 2022। प्लीज़ बच्चों, यदि ये 2024 हो तो इसे आप रेक्टिफाई कर लेना। ये बैलेंस शीट दी है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे नीचे एडजस्टमेंट लिखे हैं, मैं अभी सारे नहीं पढ़ रही हूँ, हम करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन में देखते हैं मशीनरी, प्लांट और मशीनरी लिखा। प्लांट और मशीनरी का क्या अमाउंट हो रहा है, 48,000 की प्लांट और मशीनरी है, ठीक है। यहाँ पर जो अंदर बैलेंस शीट है उसमें 48,000 की प्लांट और मशीनरी है, लेकिन देखो यहाँ पर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी इज वैल्यूड 60,000। मतलब क्या हुआ, 12,000 का इंक्रीमेंट हो गया, तो वही हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद स्टॉक है 40,000 का हो गया। क्वेश्चन में कितना था स्टॉक, देखो 32 से ये भी इंक्रीमेंट हो गया, तो उसे हमने यहाँ पर लिखा। और लैंड और बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग में भी क्या बताया है कि एप्रिसिएशन हो गया 20%, तो उसे यहाँ पर लिख दिया। लेकिन फर्नीचर जो है, फर्नीचर में 10% का डेप्रिसिएशन हो गया, तो यहाँ पर 10,000 का 10% 1,000 लिख दिया। जो रिजर्व था, देखो क्वेश्चन में 800 दिया है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन 4,000, ठीक है। तो 4,000 में जो पुराना प्रोविजन है, रिजर्व है सॉरी, उसे माइनस करेंगे तो 3200 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में लिखा हुआ है दीज आर द एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉय ऑफ फर्म। तो यहाँ पर 8,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल करनी पड़ी, तो उसे भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसे यहाँ पर लिखने के बाद हमने जब माइनस किया तो प्रॉफिट आया और दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहाँ पर देखो हमने ये प्रॉफिट लिख दिया, ये पुराना बैलेंस लिख दिया, और यहाँ पर अंशु जो लेकर आया है उसका अमाउंट लिख दिया। अब यहाँ पर बच्चों देखो एक लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, जो पहले जैसी ही है। Anshu is unable to bring the share of goodwill, partner therefore decide to calculate the goodwill on the basis of Anshu's share in the profit of the capital contribution made by her to the firm, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब ये इस तरीके से लाइन होती है तो मुझे ये प्लस करके यहाँ पर बैलेंस निकाल लेना है। अब इस बैलेंस के आधार पर मुझे कैपिटल निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, पहले तो मैं पुराना रेशो नया रेशो दिया हुआ है तो उससे मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लूँगी। तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया 1:1। अब यहाँ पर देखो ये जो है 58680, ठीक है, ये क्या है, ये दिया है 58680, 47120 एंड 32,000, इनको प्लस कर देंगे। अभी हमने इसी तरह का क्वेश्चन किया, फिर उसको प्लस करने के बाद क्या करेंगे, इसका जो अमाउंट है 32,000, किसका 32,000 जो कैपिटल लेकर आया है अंशु, तो उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे उसके शेयर का। उसका शेयर था 2, मतलब क्या शेयर था उसका, देखो यहाँ पर दिया है ना 5:3:2, मतलब उसका 2/10 था, तो उसका रेसिप्रोकल करके 10/2 कर दिया, तो 1,60,000 क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल गई। अब इसमें से हम इसको माइनस करके फर्म की गुडविल निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 22,200 फर्म की गुडविल आ गई, और जब शेयर निकाला तो 4,440 रुपीज़ क्या हो गया, अंशु की गुडविल आ गई। अब इसका दोनों को हाफ हाफ वो क्या करेगा, गुडविल की वैल्यू दे देगा। तो बस यहीं पर ये किया हुआ है, देखो यहाँ पर हाफ हाफ दे दी, उसने दी है। अब बैलेंस जो आया वो नई के बैलेंस शीट में लिख देंगे। देखिए कैश इन एंड 1200 आ गया, कैश एट बैंक 28800 आ गया, स्टॉक की वैल्यू 40,000 आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, सन्ड्री डेटर्स 28,800 के थे, जिसमें से जो प्रोविजन है 4,000 का उसे माइनस करा तो 24,800 आ गया। प्लांट लैंड एंड मशीनरी की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर लिख दी, जो एडजस्टमेंट वाली वैल्यू थी। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गई, कितनी थी 8,000 जो रह गई थी उसे लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिए 16,000 के, 61,000 का फिक्स डिपॉजिट लिख दिया। आउटस्टैंडिंग यहाँ पर कितना थी, लाइबिलिटी 2,000 लिख दिया, और ये जो नया वाला बैलेंस था उसे लिख दिया। और यहाँ पर इस तरह से बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ गया। सुनैना एंड तमन्ना आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 3:2। देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। यहाँ पर देखो नीचे एडजस्टमेंट दिए हैं कि सभी डेटर्स गुड थे, उन्होंने पेमेंट कर दिया। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई, प्लांट और मशीनरी की रिड्यूस हो गई। द लाइबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइन एट 20,000 विच इज पेड लेटर।
फिगर, ठीक है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पर दिया है 50,000 का था, और जो लाइबिलिटी आ गई वो 20,000 की आ गई, जिसका उसे पेमेंट करना होगा फंड में से। अनिल whom 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड अबव क्रेडिटर ड्यू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच आज ड्यूली एक्सेप्टेड, ठीक है। प्रणव इज ब्रिंग कैपिटल इज 1 लाख एंड 10,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिर्फ जर्नलाइज करना है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना। चलो बच्चों जनरल एंट्री देख लो। सबसे पहले डेटर्स अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोविजन बना हुआ था 40,000 का, उसका कहीं भी कुछ यूज नहीं हुआ, तो दोनों पार्टनर्स ले लेंगे। इंक्रीज हो गई उनकी वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी भी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। कितना लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू? 1,80,000 हो गई और थी 1,40,000, तो 40,000 की इंक्रीमेंट हो गया है। उसके बाद प्लांट और मशीनरी 20,000 से डिक्रीज हो गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कर देंगे। इसके बाद जब हम 80,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो 60,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, जो दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो ऐसा ही होता। उसके बाद क्या होगा ना, जो क्रेडिटर्स नीचे लाइन लिखी है ना, अनिल टू होम 40,000 वर पेबल ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव क्रेडिटर ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 months विच वर ड्यूली एक्सेप्टेड। तो देखो यहाँ पर 40,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज जो एक्सेप्ट किया है उसको लिखेंगे। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बना हुआ है? 50,000 का है। क्लेम कितना मांगा गया? 20,000। उसके बाद जो बचा हुआ 10,000, कितना मांगा गया? 20,000। तो 30,000 जो बचा हुआ है दोनों पार्टनर्स पुराने रेशो में ले लेंगे। ये तो बहुत ईजी एंट्री है। उसके बाद जो जनरल रिजर्व है वो भी क्या होगा, दोनों पार्टनर्स ले लेंगे, जो 1,20,000 का है पुराने रेशो में। उसके बाद जो 10,000 कैश लेकर आया है, कौन लेकर आया है? प्रणव लेकर आया है, उसे दोनों पार्टनर्स रख लेंगे। गुडविल को ये 1,10,000 नहीं है बच्चों, सिर्फ 10,000 है, तो पुराने रेशो में दोनों पार्टनर्स रख लेंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल को, उसकी जनरल एंट्री है। और जो पुराने गुडविल है वो भी क्या होगी ना, पुराने पार्टनर्स अपने पास रख लेंगे। तो बस वही एंट्री करनी है यहाँ पर। देखो तो बच्चों क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 67 तक के हम कर रहे हैं। मैं 2-4 दिन में ही ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना।